सुचित्रा, खबर हरियाणा से। आज गुरुग्राम में हूँ। बिल्कुल बच चुका है नगर निगम चुनाव का। मैं अभी वार्ड 18 में पहुंचा हूँ। तुलिप सोसाइटी पड़ती है। यहाँ पे पूजा आनंद जी हैं जो वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं और काफी सारी जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके वोट बैंक हैं यहाँ पे। तो सर नमस्कार, मैं आप क्या कहना चाहेंगे पूजा आनंद जी के बारे में? पूजा आनंद जी एक बहुत कर्मठ वर्कर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा एरिया है जिसमें बहुत सी कमियां हैं उनको पूरा करने में अपना जीन जान लगा देंगे। कई सालों से पूजा आनंद जी धरातल से कार्य कर रहे हैं और अभी 2 मार्च को वोटिंग भी है। तो क्या एजेंडा रहेगा? सुनने में आया कि जितने भी यहाँ पे सोसाइटीज हैं सभी सोसाइटीज उनके साथ हैं, लोकल लोग भी उनके साथ हैं। ऐसा होना भी जरूरी चाहिए क्योंकि सोसाइटियों में कई ऐसी चीजें हैं जो करने के लिए बहुत कुछ है और हमें फीडबैक भी इनसे मिलती रहती है। ये आरडब्ल्यू की हमारी अध्यक्ष भी हैं और हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं। ये बड़ी ईमानदार औरत हैं और बड़ी मेहनत करने वाली औरत है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर पूजा आनंद जी के बारे में? मैं यहाँ 2 साल से आया हूँ। 2 साल से इस सोसाइटी में आने के बाद में मैं पूरा आनंद जी को एक अध्यक्ष बाद में अपनी बेटी ज्यादा मानता हूँ। ये मेरी आत्मा की आवाज है। काम तो इनका सबके सामने है, यहाँ जो भी हो रहा है जो किया है, लेकिन आपने मेरे से पर्सनली पूछा है तो पर्सनली ये मेरी आत्मा की आवाज है और इनको बहुत आगे बढ़ाए और ये हमारी मदद करे। जो यहाँ की समस्याएं हैं सोसाइटीज की, और भी सोसाइटीज हैं, लोकल बॉडी भी हैं, जो समस्याएं हैं क्या पूजा आनंद जी उनको पूरा कर पाएंगे? हाँ, अभी तक जो देखा है मैंने, जो समस्याएं थी या जो भी इन्हें कहा गया है उसको हमारे लिए इन्होंने पूरा किया है, काम किया है, काम करेंगे। पूजा आनंद वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय प्रत्याशी है। काफी लोग उनके प्रोग्राम में यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ अभी। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे पूजा जी के लिए? सबको प्रणाम, सबको जय सिया राम। हमारी पूजा आनंद जी बहुत कर्मठ हैं और हमें बहुत गर्व है इनके ऊपर के हमारी लेडीज की तरफ से नारी शक्ति का ये संचार कर रही हैं और हमें उम्मीद है आगे आगे आने वाले समय में मोदी जी इनको अपने साथ रखेंगे क्योंकि ये बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारा सबका आशीर्वाद है, प्रभु से प्रार्थना है कि इनको सफल बनाएं। इनके मैम भी हमारे साथ है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी पहुंचे हैं यहाँ पे। मैं एक बात कहूंगी, पूजा आनंद इज सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन, क्योंकि आप बाकियों को देखेंगे ना तो बाकी लोग अपने बलबूते पे नहीं है, पूजा आनंद अपने बलबूते पे। आप यहाँ पे किसी से भी पूछिए कि यहाँ पे कोई इश्यू है, पूजा आनंद के पास रेजोल्यूशन के साथ वो डेडलाइन बता देती कि मेरी डेडलाइन यहाँ खत्म हो जाएगी, उस टाइम हो जाती है। और मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि लोग पूजा आनंद के साथ इसलिए हैं क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो गांव वालों की ही प्रॉब्लम समझेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो यहाँ पे पूजा आनंद है वो सोसाइटी में है कि आसपास के लोकल इश्यू समझते हैं, उन लोकल इश्यू को रिजॉल्व करती है। इसलिए मैं कहती हूँ शी इज सेल्फ डिपेंडेंट और उन्हीं को ही वोट मिलना चाहिए। अभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने लेडीज को, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है। लेडीज देश में सर्वस्वाही है और करीबन 35% उनको आरक्षण भी दिया गया पूरे भारत देश में जी। और अभी सुनने में आया था कि पूजा आनंद बड़े डेडिकेटेड है, जो किसी काम के लिए लग जाते हैं तो बड़ा ही काम करते हैं। तो मतलब जो यहाँ की समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, सीवरेज, तो नॉर्मल चीजें होती है, फिर भी वो कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। आप एक छोटी छोटी चीजें देखें, आप बड़ी चीज नहीं देखे। इन्होंने जो यमुना की सफाई की है ना, उन्होंने कभी मीडिया को नहीं बताया, बट इन्होंने यमुना में जाके अपने घर बाहर को छोड़ के वहां पे सफाई की है। अब किसी को कह के देखिए, उसको लगेगा पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी नहीं की, वहां पे काम किया है। यही वो लोकल इश्यू यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं, बट पब्लिसिटी के लिए नहीं, खुद जाती हैं, अकेली जाती हैं और कोई साथ चले या ना चले लोगों से मिलती हैं, ऊपर ऑफिसर से मिलती हैं जाके, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों का इश्यू रिजॉल्व होता है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पे काफी उनका प्रोग्राम है, काफी सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ पूजा आनंद जी के पास। मैं वेलकम, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। पूजा जी आप वार्ड नंबर 18 से खड़े हुए हैं। पूरी नारी शक्तियां, पूरे बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपके पूरे वोट बैंक यहाँ पे हैं। तो मैम बताएं वार्ड 18 के लिए आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, प्लीज। वार्ड नंबर 18 की जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है वो पूरे गुरुग्राम की समस्या है जी। वार्ड नंबर 18 जो पार्षद का चुनाव है, एमसीजी का चुनाव है,
एमसीजी का चुनाव है, जी जिसमें अभी जो हम लोग पिछले 12-13 साल मुझे हो गए गुड़गांव में, और इसी ट्यूलिप सोसाइटी में रहते हुए, पहले मैं ऑरेंज में थी, बाद में मैं वॉलेट में आई। रोड वहीं के वहीं गड्ढे हैं, सीवेज लाइन हमारे पास है नहीं। इवन अगर आप देखेंगे जाके सोसाइटी के बाहर, जी यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। उसके लिए मुझे याद है, जहां तक मैं 8 से 10 सालों से फाइट कर रही हूँ। लाइट्स लगती है, 3-4 महीने चलते हैं, वो फिर बंद हो जाते हैं। अभी जैसे हमारा जो ट्यूलिप चौक है, वहां पे बहुत ही अनऑथराइज वेंडर्स थे, 60-70 वेंडर्स थे, जिनको मैंने बड़े ही मतलब, क्योंकि काम करने के पीछे ना एक इंटेंशन चाहिए, एक चाहत चाहिए, उसके लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं है। तो मैं वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की ट्यूलिप सोसाइटी वालों के लिए। हमारे यहाँ 8 से 9 सोसाइटीज लगती हैं। पूरे हमने वहां पे जितने भी अनऑथराइज जो हॉकर्स थे, उसको हमने हटवाया। उसके बाद हर एक सोसाइटी में आप जहां भी देखेंगे, यहाँ पे ना माफियाओं का बहुत बड़ा एक जंजाल है, एक जाल सा बना हुआ है। उस जाल को तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। बट ट्यूलिप सोसाइटी के बाहर हमारी जितनी भी ट्यूलिप सोसाइटीज हैं, वहां पे हर कोई हफ्ता वसूलते थे, गाड़ी वालों से, काम वालों से, मारते थे, पीटते थे। अभी पीछे सब पता होगा हमारे यहाँ के निवासियों को, लोगों के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। उनकी आवाज बनकर मैंने, जो लोकल अथॉरिटी है, पुलिस है, जगह जगह पे मैंने सीएमओ विंडो पे भी कंप्लेन किया। हफ्ता, आज की डेट में हमारे यहाँ पे कोई हफ्ता वसूली नहीं होती, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आप देखोगे, एसपीआर रोड से लेके कैर सिंह चौक तक ग्रीन बेल्ट एरिया बिल्कुल जीरो था। आप सबको याद होगा, देखा होगा, बिल्कुल वो मरा हुआ था। अभी उसमें हम लोगों ने वाटर पाइपलाइन डलवाई, जीएमडीए से पानी का प्रोविजन लेकर के। अभी आप आए हो तो आपने देखा होगा, वो हमारे पेड़ हरे भरे हैं, आसपास का वातावरण बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वच्छ हो गया। हरीश बेकरी के सामने आप देखोगे, बिल्कुल डंप यार्ड था, गाय थी, गोबरे थे, दारू पी के लोग खड़े हैं, चैन स्नैचिंग हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता था, बड़ा माहौल लगता था चौल वाला। तो सोसाइटी के अंदर आप 2-3 करोड़ के, मतलब, या मैं कहूँ कि इतने बड़े बजट पे आप अपना घर ले रहे हो, तो अंदर तो सोसाइटी अच्छी है, बाहर का माहौल बड़ा गंदा लगता है। और ऐसे ऐसे अगर माहौल गंदा हो, तो ऐसे बड़े से जो है ना असामाजिक तत्व जो है पनप जाते हैं, जो होने नहीं चाहिए। क्योंकि घर की बहू है, बेटियां हैं, हमारा एक ही सर्विस रोड है जिसपे आप जाते हो, आते हो, और वहां पे वो जमावट हो, गायों का, लोगों का, शराब पीने वालों का, चोरों का, उचक्कों का। तो मुझे लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लोकल जो अथॉरिटी है उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैम, अभी वार्ड 18 में चुनाव है, चल रहे हैं, 2 मार्च को वोटिंग है। पूरी सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटीज है, सभी सोसाइटी ने आपको समर्थन दिया है। लोकल बादशाहपुर से एरिया आता है, तो वहाँ के लोग भी आपके साथ हैं। नारी इज द फर्स्ट, देश के लिए, और जो आप काम कर रहे हैं, बड़ा डेडिकेटेड काम कर रहे हैं। आपके क्या एजेंडे रहेंगे जो समस्याएं पनप रही हैं वार्ड 18 में, तो कैसे उनको आप सुरक्षित करेंगे और कैसे उनको खत्म करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मोदी जी का, जो मुझे लगता है ये बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, या पिछले 12 साल के बाद अभी जो हमारा वार्ड नंबर 18 बना, पहले 25 था। सबसे पहले तो मोदी जी के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने महिला शक्ति को बढ़ाया। हम जैसे लोगों को, जो समाज सेविका है, जिनको कभी किसी पार्टी से मतलब नहीं है, क्योंकि समाज सेवा जो है वो किसी पार्टी या किसी छत्र छाया के नीचे नहीं होता। आपके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो सेवा करने की भावना होती है। तो वार्ड नंबर 18 के लिए मेरा यही एक रहेगा, क्योंकि देखो, मैं एक ट्यूलिप वाइट सोसाइटी जो मेरी है, मैं वहां की अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। आरडब्ल्यू और बिल्डर के बीच में जो समस्याएं होती हैं, उसको मैं भली बातें समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज को जूझ रही हूँ। दूसरी बात, सोसाइटी के जो बाहर है, जैसे रोड गड्ढे हैं, सीवेज लाइन नहीं है, ट्रैफिक का इतना कंजेशन रहता है। अभी देखो आप, रेड लाइट आपका एसपीआर पे इतना जाम होता था, हम लोग मरते थे, 2-2 घंटे का जाम, उसको हम लोग सफर करते थे। तो उस रेड लाइट को वहां से, अभी रेड लाइट अभी 10 दिन वो लगी है, आई थिंक इसके पीछे हम लोग 6 से 8 महीने लगे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो है ना, आम जनता को सर ना क्या चाहिए, पानी, बिजली, सीवेज लाइन, सड़क की मरम्मत। तो वो 4 से जो 5 जो बेसिक नीड्स होती है ना, जो काम आपकी अथॉरिटी के अंतिम जी का है, हम लोग ऐसा नहीं आज जूझ रहे हैं, जब से गुड़गांव में आए हैं, जब से सोसाइटी में आए हैं, तब से इन समस्याओं को हम लोग जूझ रहे हैं। और हमारी आवाज को हम आगे तक कोई नहीं पहुंचाता। हम क्या करते हैं, अथॉरिटी में चक्कर लगाते रहते हैं, अंततः कुछ नहीं होता। तो मैं वार्ड नंबर 18 से जितनी भी सोसाइटीज है, उन सबकी तरफ से हमारी एक मीटिंग हुई, हम लोग बढ़ के आगे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, गांव की समस्या ना, वो जो बजट जो पास होता है ना, वो गांव में ही घूमता रहता है। हमारी जो समस्या है ना, हमारे लिए फाइट कौन करे, आप मुझे बताओ।
सोसाइटी के लिए कौन फाइट करे? तो सोसाइटी के लिए पहली बार महिलाओं की तरफ से मैं खड़ी हुई हूँ, सबकी आवाज बन के। और ऐसा नहीं कि वार्ड नंबर 18 का सोसाइटी है तो बादशाहपुर, नूरपुर या आपका जो रामगढ़ गांव है वो नहीं है। मैं हर गांव में गई हूँ, हर कोई परेशान है। क्योंकि अगर आप रामगढ़ के बाहर जाएंगे, नूरपुर के बाहर जाएंगे, बादशाहपुर में आप जाके देखो, आप वहां खड़े नहीं हो सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आज वार्ड नंबर 18 है तो वार्ड नंबर 25 पहले था, पहले भी पार्षद थे, पार्टी के ही पार्षद थे, उनका हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं। तो सरकार बजट देती है, काम करने के भी पैसे देते हैं, बट वो पैसा जाता का हमें नहीं पता। आज सोसाइटी में रहकर हम मेंटेनेंस भी दे रहे तो हैं। अभी पब्लिक के जो भी यहाँ पे आपके पब्लिक हैं, जो भी वोटर हैं, आप उनसे 2 तारीख के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर 2 तारीख के लिए मेरा जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, वो हमारा उदयमान सूरज का है, उगता सूरज का है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि वार्ड नंबर 18 का अब सूर्य उदय का समय आ चुका है। आप जो है भगवान सूर्य को नमस्कार कीजिए, उनको नमन कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए। और किसी एक नया चेहरा जो महिला उम्मीदवार है, जो पढ़ी लिखी है, जो सोसाइटी की समस्याओं को अंदर की भी समझती है और बाहर की समझती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अभी तक आप लोगों ने गांवों को वोट दिया है, अपने उम्मीदवार को वोट दिया है, क्योंकि हम भी बादशाहपुर से ही है ना, हम कोई अलग नहीं, हमारा अपना यहाँ पे घर है, हमारे यहाँ अपना अपने बच्चे हैं, तो हम यही के हैं, आपके बीच के ही लोग हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये मेरा वचन है, कि मेरा वादा है, क्योंकि एक बार आपको मुझे लगता है भरोसा, एक बार आपको मुझे मौका देना पड़ेगा। जितनी भी समस्याएं आप लोग 20 साल से आप लोग झेल रहे हो, ये मेरा अपना वचन है। हरियाणा के इतिहास में ये महिला पूजा आनंद, मैं दावा करती हूँ कि मेरे अलावा कोई नाम सुनना यहाँ पे इस वार्ड में पसंद नहीं करेगा। सिर्फ एक मौका और एक वोट आप सभी से निवेदन है, गांव के लोगों से, जो रामगढ़ के हैं, बादशाहपुर की जितनी कॉलोनियां लगती हैं, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोग मुझे ये जिताएं और पार्टी को, जातिवाद को वोट ना देके जो कर्मठ है, जो जुझारू है, जिसमें काम करने का लगन है, उसको वोट दें। यही मैं बोलना चाहूंगी। तो आप सुन रहे हैं, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से आज क्लिक वॉलेट पे हूँ और हमारी पूरी खबर हरियाणा की टीम यहाँ पे पहुंची है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। पूजा आनंद वार्ड नंबर 18 से यहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट हैं, पूरी सोसाइटी उनके साथ है, लोकल बॉडी उनके साथ है। तो आप सुन रहे हैं, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, गुरुग्राम। पूजा आनंद जिंदाबाद, पूजा आनंद जिंदाबाद, पूजा आनंद जिंदाबाद। तेज करना है, पूजा आनंद को लाना है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर पूजा आनंद। नेता कहता हो, पूजा आनंद जैसा हो, पूजा आनंद जिंदाबाद, पूजा आनंद जिंदाबाद। और मैं सच में आप लोगों को वचन देती, देखो अभी खबर हरियाणा से लाइव जा रहा है, मैं आपको वचन देती हूँ, आप सब लोग घर घर जाए, जिस सोसाइटी में लोगों को जानते हैं सबको बताए, एक नया चेहरा, एक नया उम्मीदवार लगन के साथ, कर्मठ के साथ मैंने सोसाइटी के अंदर और बाहर भी काम किया है। लेकिन जो समस्या है वही की वही है। मैं पूरे हरियाणा तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, पूरे वार्ड नंबर 18 से मेरी यही विनती है, पूरे गांव के जो उम्मीदवार है, जो सरपंच है, उनसे मेरी विनती है कि प्लीज आप अपने वार्ड नंबर 18 को मुझे अपना व्यक्ति समझे, अपनी बेटी समझे, अपनी बहन समझे। और सिर्फ एक मौका, आपने अभी तक कितने मौके दिए, 5, 10, 20 मौके दिए, सिर्फ एक मौका मुझे देखिए, आप लोगों को कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी समस्या ये है, यहाँ पड़ी है गंदगी, यहाँ सीवेज लाइन नहीं है, ये गड्ढे हैं। ये मेरा वचन मैं आप लोगों को देती हूँ। यहाँ पहले से काम कर रही हैं, अभी प्रेसिडेंट है, इन्होंने नेशनल लेवल पे भी काम किया है। और एक बार ये अगर वार्ड नंबर 18 की काउंसलर बन गई, इसको चमका देंगी, इसमें एक रत्ती भर मुझे शक नहीं है। ये बहुत मेहनती है और ये अपने घर बार छोड़ के सब लगी हुई है, इन्हीं कामों में, सोशल कामों में लगी हुई है। एंड शी विल डू द बेस्ट। हमें इनको एक मौका देना चाहिए, हम तो दे रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब सोसाइटी, बादशाहपुर, जो भी गांव आ रहे हैं, सब मौका दें इनको। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आप पूजा आनंद के लिए? सर पूजा तो एक नाम ही ऐसा है, जो आप ये देखेंगे कितनी पूजा हम लोग करते हैं या भगवान हमारे पूजा का फल देंगे जी। एक कर्मठ जुझारू लेडी शायद इस एरिया में नहीं है जो ये हैं। अभी पावर नहीं है उनके पास, इतने काम उन्होंने कर दिखाए हैं जो लोग पावर वाले भी नहीं कर पाए। तो जिस दिन उनके हाथ में कुछ होगा तो हम समझे बहुत कुछ कर पाएंगे, पूरा एरिया बहुत अच्छे तरीके से चमका देंगे, पूरा विश्वास है हमें। सभी को हमारी विनती है कि जरूर एक दिन 2 तारीख को आके वोट दें
बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो आप सुन रहे हैं, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, गुरुग्राम।